हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंग्लिश स्पॉट। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है कुछ यूज़फुल इडियम्स के बारे में। तो एक्चुअली में ये वीडियो उन इडियम्स का कलेक्टिव वीडियो है जो कि ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं, जिनके की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप लोगों को इलेबोरेटली किसी भी इडियम का मतलब जानना है तो आप लिंक पे जाकर क्लिक करके उस वीडियो को पर्टिकुलरली देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला इडियम है सेव इट फॉर अ रेनी डे। तो सेव इट फॉर अ रेनी डे का मतलब होता है पैसे या कोई वस्तु बुरे समय के लिए बचाना। तो जब भी हम किसी से कह रहे होते हैं कि कुछ पैसे या कोई भी चीज़ अपने बुरे वक्त के लिए बचा दो, तो हम कहते हैं जस्ट सेव इट फॉर अ रेनी डे। नेक्स्ट इडियम है काउंट ऑन समवन। तो काउंट ऑन समवन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए किसी पर भरोसा करना। तो जब भी हमें किसी से कहना होता है कि भाई इस काम के लिए तो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं, तब हम कहते हैं कि आई कैन ओनली काउंट ऑन यू फॉर दिस। नेक्स्ट इडियम है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। ये जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैंने ऐसे ही इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि इसका मतलब भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट का मतलब होता है कोई भी काम या कोई भी चीज बस यूं ही करना, मजे के लिए, मनोरंजन के लिए, जिसका कि कोई सीरियस पर्पस ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। मतलब मैं एक नई भाषा सीख रहा हूं ऐसे ही, उसका कोई खास मकसद नहीं है। तो जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट के बाद बारी आती है having enough on one's plate की। have enough on my plate ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि किसी से भी कहने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, मुझे इससे ज़्यादा और जिम्मेदारी नहीं चाहिए। इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं I have enough on my plate। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो कि है burn the midnight oil। ये वाला ना स्टूडेंट्स का पर्सनल फेवरेट होने वाला है, क्योंकि चाहे पढ़ाई करें या ना करें, ये कहने में बड़ा मजा आता है कि भाई हमने तो रात भर जग कर पढ़ाई की थी। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात भर जाग कर कोई काम करना या पढ़ाई करना, बेसिकली मेहनत करना। तो अगर सपोज कोई स्टूडेंट रात भर जग कर पढ़ाई कर रहा है ताकि एग्जाम्स में वो फर्स्ट डिवीजन ले, तो हम कह सकते हैं कि he has been burning the midnight oil to get first position in the class। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इडियम है ना, वो आप में से बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी लाने वाला है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट इडियम में एक ऐसी खाने की डिश है जो हम में से मैक्सिमम लोगों को पसंद है। Have your cake and eat it too। Have your cake and eat it too इडियम को समझने के लिए हमें इसका लिटरल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। Have your cake and eat it too। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपका केक आपके पास भी रहे और आप उसे खाते भी रहें। मतलब अगर आप केक को खाएंगे तो वो खत्म तो होगा ही ना, लेकिन आप चाहते हैं कि आप केक को खाएं भी और वो आपके पास रहे भी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपके पास जो सुविधाएं हैं आप उनको इस्तेमाल भी करें और वो सुविधाएं खत्म भी ना हो, या आपको उन सुविधाओं के बदले कुछ कुर्बान भी ना करना पड़े। हिंदी में बोले तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी, या फिर दोनों हाथों में लड्डू होना। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो कि है has/have a good ring to it। इस इडियम का मतलब ना इसके नाम से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि has a good ring to it का मतलब होता है सुनने में अच्छा या प्रसन्नता देने वाला लगना। तो अगर हम सपोज बोले कि इसका नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो हम बोलेंगे His name has a good ring to it। मतलब रिंग क्यों, बेली बोल लेते। Anyways, moving on to the next one। तो अगला इडियम है The cat is out of the bag। ये इडियम समझने में काफी इजी है। देखिए, जो बिल्ली है
वो कैसे डरी डरी सी छुपी छुपी सी घूमती रहती है हर जगह, लेकिन जब वो एक बार बाहर आ जाए तो हम कहते हैं ना, द कैट इज फाइनली आउट ऑफ द बैग। तो ऐसे ही जब भी हम किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जिससे छुपा रहे हैं वो बात उसके सामने आ जाती है ना, तब हम कहते हैं द कैट इज आउट ऑफ द बैग। बड़ा ही फालतू किस्म का एक्सप्लेनेशन था, पर आपको समझ में आया ना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हमारा नेक्स्ट इडियम है व्हाट्स द कैच। तो ये जो इडियम है ना, व्हाट्स द कैच, ये बड़ा ही मॉडर्न जमाने का इडियम है, मतलब आज के जमाने का। क्योंकि इस इडियम में ना आप अगले बंदे से कह रहे हो कि भाई साहब, आप मुझसे कह तो रहे हो कि आप जो काम मुझे बता रहे हो ये मेरे फायदे का है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे आप ही का कोई फायदा छुपा हुआ है। क्योंकि भाई आज के इस कलयुग में कोई इतना शरीफ तो नहीं है जो अपना नुकसान करवा के किसी और का फायदा करवाए। सो व्हाट्स द कैच? तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट और फाइनल इडियम की तरफ, जो कि है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब इस इडियम का मतलब भी ना हमें इसके वर्ड्स से साफ पता चल रहा है। देखो देखो जरा ध्यान दो, क्या कह रहा है वो? पेनी वाइज पाउंड फुलिश। इसका मतलब छोटी छोटी चीजें समझदारी से करना, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों में बेवकूफी दिखा देना। तो जो भी इंसान छोटी छोटी बचत तो बड़ा सोच समझ के करता है, लेकिन उसी के चक्कर में कोई बड़ा नुकसान कर बैठता है, उसे हम कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो ये थे आज के हमारे सारे इडियम्स। अब इनमें से अगर आपको किसी भी इडियम को और अच्छे तरीके से जानना है विद एग्जाम्पल्स, तो आप इन्हें पर्टिकुलरली भी जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं सारे ही इडियम्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।